पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाली पहली लड़की वैक्सीन लगवाने के बाद क्या तब्दीली महसूस करती है, आइए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे आप लोगों के जिस्म में क्या हैरानकुन तब्दीलियां आती हैं, और ये भी आपको बताया जाएगा कि वो लोग जो कि कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। सायरा इश्तियाक ने रजाकाराना तौर पर टेस्टिंग करवाई ताकि लोगों को वैक्सीन के असरात के बारे में आगाह कर सकें। दोस्तों, ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाली खेप में अपना नाम दर्ज करवाया। ये वो औरत हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन के आने के बाद अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश कर चुकी हैं, और इनके जिस्म को देखते हुए, इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई गई, और इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी बॉडी में बड़ी हैरानकुन तब्दीलियां देखी। सबसे पहली तब्दीली तो इन्होंने ये देखी कि इनकी बॉडी अब प्रॉपर तरीके से इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल रही है। यानी कि पहले इन्हें जो सांस के मसाइल हो रहे थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। दूसरा मसला जो इन्हें पहले दरपेश हो रहा था वो ये था कि डर की वजह से और प्रेशर की वजह से इनकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स पैदा कर रही थी जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना रहे थे। लेकिन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद इन्हें खातिर खा सहूलत दस्तयाब हो रही है ज़हनी तौर पे, और यही वजह है कि जब आपका जहन मुतमईन होता है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने के काबिल हो जाते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचता। दोस्तों, पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान ने भी आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाई थी, और अब उन्होंने इस हवाले से अपना तजुर्बा भी पेश किया है। 2 रोज़ कबल अरमीना खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की गई एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। वीडियो के कैप्शन में अरमीना खान ने लिखा था कि और मैंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने लिखा कि मैं वैक्सीन लगवाने के तजुर्बे और इसके अमल के बारे में बात करूंगी। अदाकारा ने मजीद लिखा कि एक बात यह है जो मैं आप सबसे कहूंगी, जो आपको वैक्सीन की ऑफ़र की जाए तो आप उसी वक्त लगवा लें। इस वक्त मैं बहुत पुरसुकून और शुक्रगुजार महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया नेशनल हेल्थ सर्विस NHS। वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे बाद अरमीना खान ने एक ट्वीट के ज़रिए अपने हवाले से जो है वो तजर्बा जो उनका हुआ था उसे पेश किया, और उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, सर और पट्ठों में मामूली दर्द है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके शौहर बिल्कुल ठीक हैं और वो 48 घंटे बाद दोबारा इस हवाले से बताएंगी। कोरोना वायरस लगवाने के बाद, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये लगवाने के 48 घंटे बाद अदाकारा ने बताया कि उन्हें और उनके शौहर को अब बुखार हो गया है, और उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, ये भी ठीक है। ख्याल रहे कि अब तक 3 पाकिस्तानी अदाकाराएं आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा चुकी हैं, जिनमें रीमा खान, अरमीना खान और समीना पीरजादा शामिल हैं। दोस्तों, इसी तरीके से रीमा खान ने जनवरी में बैरून मुल्क कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। उनके बाद हाल ही में अरमीना खान ने वैक्सीन लगवाई है, जबकि समीना पीरजादा ने जो है ये भी वैक्सीन लगवाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बुखार इनको हो रहा है उसकी बुनियादी ज़रूरत क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम है। हुआ कुछ यूँ कि जब भी कभी आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी बॉडी फौरी तौर पर इम्यून स्टेट के अंदर चली जाती है, यानी कि आपका जिस्म कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना शुरू कर देता है। और जब कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बॉडी में पैदा होती है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसी तरह का वायरस जो कि आपको वैक्सीन की मद में दिया गया है सेहत के साथ भी आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देती है और आपके जिस्म को डिफेंड करने के काबिल रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर में किसी भी जगह पर जहाँ जहाँ कोरोना वायरस का मामला चल रहा है वहाँ पर जिसको भी वैक्सीन लगवाई जाती है उसकी बॉडी फौरी तौर पर इम्यून स्टेट में आ जाती है, और फिर वो बाकायदगी के साथ आपके जिस्म को प्रोटेक्ट करती है। और यही काम हर तरह की वैक्सीन करती है, यानी चाहे आप पोलियो की वैक्सीन लगवाएं या फिर पैदाइश के बाद जो बच्चों को 7 बीमारियों के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं उनमें भी इसी तरह के वायरसेस मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद की 30 साला खातून को वैक्सीन भी लगाई गई है। जुमेरात को पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तिम्स हॉस्पिटल में 70 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के बैच को एक 30 साला खातून समर अहमद सवेद कोविड की वैक्सीन लगा दी गई। ये सोचा जा सकता है कि शायद समर हेल्थ वर्कर होंगी जिन्हें उम्र रसीदा शहरियों के साथ तरजीही बुनियादों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है, ताहम ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। समर अहमद पेशे के लिहाज से पेस्ट्री शेफ हैं और उनकी वालिदा डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि जब हुकूमत की जानिब से फरवरी में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी तो उनकी वालदा ने खुद को रजिस्टर किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपनी तफसीलात भेज कर देखती हूँ।
इस दौरान समर ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपने कवायद का इंदराज किया। थोड़ी देर बाद तकरीबन रात के 1:45 बजे समर को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से वेरिफिकेशन कोड मौसूल हो गया। समर ने कहा कि मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि मेरे 60 साल वालिद अभी तक रजिस्टर नहीं हो रहे और मुझे वेरिफिकेशन कोड तक मौसूल हो गया। नादरा की तरफ से मौसूल होने वाले इस पैगाम में समर को बताया गया कि वो पिम्स अस्पताल या किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर खुद को कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन मैंने इसके बावजूद इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाई, मुझे लगा कि शायद मुझे गलती से मैसेज मिल गया है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद समर को उनकी वालदा ने याद दिलाया कि वो एक दफ़ा अस्पताल जाकर देख लें कि क्या सूरत हाल है। अगर कोड मिल गया है तो उसके पीछे कोई बात ज़रूर होगी। फिर 18 मार्च को समर अपनी वालदा के हमरा सुबह 8:15 बजे पिम्स अस्पताल पहुंची। पिम्स अस्पताल में दाखिल होते ही उन्हें मोबाइल फ़ोन पर मौसूल होने वाला कोड दिखाने को कहा गया। समर ने कहा कि इस दौरान उन्हें लगा कि उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा, लेकिन इसके बरक्स ना सिर्फ उन्हें टोकन देकर बैठने को कहा गया, बल्कि थोड़ी देर बाद उन्हें वैक्सीन भी लगा दी गई। जब उनसे पूछा गया कि इनसे कोई सवालात पूछे गए तो शनाख्ती कार्ड मांगा गया, तो समर ने कहा कि मुझसे वेरिफिकेशन कोड देने के बाद कुछ भी नहीं पूछा गया। अस्पताल में खासी भीड़ थी, तो इस दौरान अमले की यहाँ कोशिश यही थी कि लोगों को मौसूल होने वाले कोड लेने पर इनको जल्द अज जल्द फारिग किया जाए। नादरा से तस्दीक हो चुकी है तो हमें वैक्सीन लगानी है। अब यही सवाल जब पिम्स अस्पताल के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मिनहाजुस सिराज से किया गया तो उन्होंने इस बात की वजाहत कुछ यूँ की कि वो कोई हेल्थ वर्कर हो सकती हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वो 30 साल पेस्ट्री शेफ हैं तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो कोड जनरेट हो रहे हैं ये नादरा से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होने के बाद हो रहे हैं। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। हमारा काम ये है कि जिसके पास भी कोड है और नादरा से तस्दीक हो चुकी है तो हमें वैक्सीन लगानी है। तो ऐसे में हम किसी की उम्र को लेकर मजीद पूछगछ नहीं कर सकते। इस सिलसिले में नादरा के तर्जुमान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि NTIP के पोर्टल पर हेल्थ वर्कर और जो यंग स्टाफ है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू की गई थी। वहाँ जिसने खुद को रजिस्टर किया उसका एक कोड जारी किया गया जिसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हो सकता है कि इन खातून का मामला भी इसी के अंदर आ गया हो, लेकिन दोस्तों बात यह है कि वो लोग जिन्हें कोविड की वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा हैं और इन्हीं को तरजीही बुनियादों पर यह वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इनका सबसे पहला हक बनता है। खैर, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों के साथ हमने यही बातें शेयर करनी थी ताकि आप लोगों को भी अगर अभी तक कोविड वैक्सीन वगैरह का मामला नहीं दस्तयाब हुआ तो आप कोशिश करें कि उसके बारे में तफसीलात जानें और जितना जल्दी मुमकिन हो सके अपने आप को कोविड की वैक्सीन लगवाएं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ अगर आप किसी खास मौजू पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका तज़किरा भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।